सब संतों की आपने वाणी सुनी और मैं तो एक सेवक हूँ, सदा सेवक ही रहूँगा, ये उम्मीद है और आशाएं करते हैं। इसी प्रकार जो भगवान दास का आप लोग सहयोग कर रहे हैं गांव नगरी के क्षेत्र के, इसी प्रकार अगर करते रहेंगे, संत तो उनके साथ में हैं और आप लोग इसी प्रकार अगर जुटे रहेंगे तो अभी बोले हैं रामदेव जी की स्थापना यहाँ होगी तो भीड़ से, इतनी भीड़ से होगी और काफ़ी संत उसमें आएंगे भी, संतों का स्वागत करेंगे हमारे रामदेव परिवार वाले और उनकी तरफ से अब किन आएंगे, संत लोग बुलाएंगे। तो आइए अब हमारे हिंदू धर्म के और सनातन धर्म के लिए कार्य बताएंगे। आपको यज्ञ के बाबत में बता दूं, यज्ञ का महत्व क्या है। जो हम यज्ञ 160 की जो जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज जी ने रखा था और कहा था देश और विदेश, मतलब हमारी 52 शक्तिपीठ भारत में है। आप लोगों ने सुना होगा 12 ज्योतिर्लिंग 8 वैकुंठ धाम। भारत में कितने हैं? 8 वैकुंठ धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और 52 शक्तिपीठ। ये सनातनियों का था, जो जगत गुरु शंकराचार्य ने हर पीठ का निर्माण कराया था और जीवन उद्धार कराया था और 12 ज्योतिर्लिंग का और 4 धाम। आप लोगों ने 4 धाम तो सुने होंगे, एक बद्रीनाथ है, द्वारिका है, जगन्नाथपुरी है और रामेश्वरम। ये 4 धाम है, 8 वैकुंठ धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग है, 52 शक्तिपीठ। तो अपना कार्यक्रम जो है 12 ज्योतिर्लिंग पे होगा यज्ञ लगातार 72 घंटे और बाकी जो सिद्धपीठ हैं उनपे, और विदेशों में जो 8 शक्तिपीठें हैं वो भी मैं बता देता हूँ। विदेशों में 8 शक्तिपीठें अपने भारत खंड से बट गई थी, जिसमें एक अपने भारत से अलग थी जो श्रीलंका में है। बाकी हमारे जो चाइना में है वो भारत में पहले थी, बाद में चाइना वालों ने कब्जा कर लिया। पाकिस्तान की शक्तिपीठ जो है हिंगलाज माता की, वो भी हमारे भारत में था, जब बंटवारा हुआ तब वहाँ चली गई। बांग्लादेश में 4 शक्तिपीठें हैं, जो बंटवारा हुआ अपने भारत का तो 4 शक्तिपीठ बांग्लादेश में चली गई। एक नेपाल में शक्तिपीठ है। इसी प्रकार बाकी जो शक्तिपीठ है हमारे भारत में है। तो यज्ञ से जो ऋषि मुनि थे, ब्राह्मण थे, वो यज्ञ करते थे। पहले यज्ञ से ऊर्जा बनती है, पावर। वो ऑक्सीजन जो है यज्ञ का धुआं मंडल में जाता है तो उसका एक ऑक्सीजन ऐसा जो हम श्वास के अंदर ग्रहण करते हैं, तो उस जड़ी बूटी से बनाया हुआ यज्ञ आहुति मंत्रों के द्वारा हवन किया जाता है तो वो हमारे अंदर प्रवेश होता है, तो हमारा शरीर एकदम शुद्ध होता है और रोग दूर होता, निरोग काया हो जाती है। ऋषि लोग हमेशा यज्ञ करते थे, चाहे युद्ध हो या कोई विजय प्राप्ति के लिए हो या गृह प्रवेश हो। तो यज्ञ जो है ऋषियों का है। आप लोगों ने सुना था दशरथ भी यज्ञ किए थे। सतनु महाराज जी जो थे, यज्ञ विश्वामित्र किए उनको स्वर्ग के ऊपर पहुंचाने के लिए, और पहुंचा दिया था, नया स्वर्ग भी बन गया था। तो यज्ञ का महत्व अगर 5 आहुति यज्ञ में डालते हैं इसी प्रकार, तो आपके परिवार का कल्याण होगा। कोई घटना होने वाली है, अगर यज्ञ में गए हो तो यज्ञ से पहला ब्रह्म हत्या दोष दूर होता है, दूसरा क्या पितृ दोष दूर होता है, तीसरा क्या स्त्री दोष हो, रोग हो, ग्रह हो, कोई भी कलेश है, अगर यज्ञ में आपने यज्ञ करवाई है तो ये सारी चीज़ें जल के भस्म हो जाती हैं। कि यज्ञ के 7 मुख हैं और 7 मुखों से ग्रहण करते हैं भोजन यज्ञ भगवान। जब ध्यान करेंगे तो 7 लपटें निकलेंगी, यज्ञ से 7 लपटें निकलती हैं। उन 7 लपटों में से 4 धर्म कार्य के लिए जो हमारे जो देवता लोग यज्ञ करते हैं खीर पूड़ी का, और 3 मुख से यज्ञ भगवान जो तांत्रिक लोग अपने तंत्र से पंचमकार से हवन करते हैं उनको भी ग्रहण करते हैं। तो यज्ञ भगवान दोनों का भोजन लेते हैं, सात्विक भी और तामसिक भी। तो यज्ञ, इसलिए यज्ञ भगवान जो है विष्णु का रूप बताया गया है। यज्ञ पुराण में भगवान विष्णु स्वयं यज्ञ भगवान का रूप है, नारायण। तो यज्ञ स्वयं नारायण की होती है। तो इस यज्ञ में आपको जो फल मिलेगा, प्राप्त होगा, वो संसार में कोई चीज नहीं प्राप्त कर सकते। हजारों लाखों खर्च कर दीजिए और एक बार घर में यज्ञ करवा दीजिए,
तो 7 पीढ़ियों तक का तुम्हारी अगर पितृ भटक रहे हैं, कोई आत्मा भटक रही है, तो वो आत्माओं को स्वर्ग में सीधे स्वर्ग प्राप्त होता है, उनको मुक्ति प्राप्त होती है। ये यज्ञ का महत्व है। यज्ञ से पुत्र प्राप्त नहीं अगर होता है, यज्ञ कराया हो तो 100% संतान होनी है। अगर आपने यज्ञ कराई है तो 100% तुम्हारी विजय प्राप्त होगी, चाहे पॉलिटिक्स लाइन में हो या अपने गृहस्थी काश्तकार हो। अगर अनाज नहीं पैदा होता है, खेती में कोई समस्या होती है, तो यज्ञ की भस्म डालिए। घर में कोई रोग पीड़ा पेड़ों पे है तो यज्ञ की भस्म ला जाके और डालना, फिर देखना उसका यज्ञ का चमत्कार। उस भस्म से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं और स्वयं भगवती की कृपा होती है। वो जगत जननी कामाख्या है। आप लोगों ने सुना होगा माता कामाख्या के बाबत में कि वो तंत्र की देवी है और रजोगुणी की देवी है और राज विभाग भी देती है और तंत्र